नमस्कार साथियों, मैं अमृतराज चौहान आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग के समक्ष जो रेलवे पीटीआई का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसका आंसर रिलीज़ हो चुके हैं। तो उसके आज आंसर की हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आंसर की देखते हैं। तो आप लोग अपना आंसर की मिला लेंगे कि क्या सही हो सकता है। वैसे आप जब आंसर की डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपके आंसर भी ऑलरेडी पड़े हुए दिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस प्रकार की दुश्चिंता प्रदर्शन के दौरान क्षण दर क्षण होने वाले परिवर्तन से जुड़ी होती है? तो जिन्होंने चुना है आंसर ए, उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक जीवन शैली के संबंध में कल्याण की कल्पना का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन डी, उनका है बिल्कुल करेक्ट, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण का समग्र एकीकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से कौन सा टीम सपोर्ट में भाग लेने का मुख्य सामाजिक लाभ है? क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर जिन्होंने चुना है ऑप्शन बी, टीम वर्क में कमी। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन बी, उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी नहीं होगा, बेहतर संचार कौशल। मतलब कि टीम स्पोर्ट्स में भाग लेने का मुख्य सामाजिक लाभ क्या होता है कि हम बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं, बेहतर संचार कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन होता है? तो चौथे क्वेश्चन का जिन्होंने आंसर चुना है ए, उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर, विविधता प्रदान करना और अधिगम की प्रभावशीलता में वृद्धि करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक औसत वयस्क के लिए कौन सी गतिविधि प्रति घंटे सबसे अधिक कैलोरी जलाती है? तो जिन्होंने पांचवें का आंसर चुना है ऑप्शन बी, उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जॉगिंग करना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, शारीरिक सक्रियता और व्यायाम में क्या अंतर होता है? तो जिन्होंने चुना है क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बी, कोई भी गतिविधि शारीरिक सक्रियता है, जबकि व्यायाम स्वास्थ्य के लिए योजनाबद्ध, संचरित और पुनरावृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल आक्रामक खेल के रूप में वर्गीकृत है? तो सातवें का आंसर जिन्होंने चुना ऑप्शन डी, उनका है बिल्कुल करेक्ट, तो आक्रमण खेल। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र स्वास्थ्य टोटल फिटनेस का घटक नहीं है? तो टोटल फिटनेस का घटक क्या नहीं है? तो जिन्होंने चुना है राजनीतिक जागरूकता, उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सही पदानुक्रमिक व्यवस्था है? तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन डी, पहले आपका सेल टिश्यू सिस्टम, फिर आपका ऑर्गन, फिर सिस्टम आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन का डी। क्वेश्चन नंबर टेन, किस प्रकार का सिविर सिविर कैंपिंग प्राकृतिक अध्ययन और संरक्षण जैसे शैक्षिक उद्देश्यों पर केंद्रित होता है? तो जिन्होंने चुना है क्वेश्चन नंबर टेन का ऑप्शन बी, उनका है बिल्कुल करेक्ट, रिक्रिएशनल कैंपिंग करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इलेवन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का मुख्यालय की बात करते हैं तो लुसाने स्विट्जरलैंड, जो कि करेक्ट है। अगर आईओसी की बात करते हैं तो 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, काइफोसिस के लिए कौन सा सुधारात्मक व्यायाम सर्वोत्तम है? अगर हम काइफोसिस की बात करते हैं तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन सी, उनका है बिल्कुल करेक्ट, साइडवर्ड बेंडिंग आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस पुनर्वासन पद्धति में गर्म और ठंडे पानी में बारी बारी से निजम इमर्शन शामिल होता है? तो जिन्होंने चुना है क्वेश्चन नंबर 13 का भी, उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्रायोथेरेपी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा खेल कूद चिकित्सक के प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो 14 का जिन्होंने चुना है ऑप्शन डी, उनका है बिल्कुल करेक्ट, चोटों को रोकने और प्रतिबंधित करते हुए प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 15, टेपिंग और ब्रेसिंग का उपयोग मुख्यतः चोट के उपचार में किस लिए किया जाता है?
तो जिन्होंने चुना है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए, उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर, सहायता प्रदान करना और पुनः चोट लगने से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, आईओसी की स्थापना किसने की? तो जाहिर सी बात है, ये सभी को पता होगा, बैरे पीरेडी कुबर्टिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मनोरंजन के लिए कैंपिंग का प्राथमिक लाभ नहीं है? तो लाभ कौन सा नहीं है? इंडोर गेमिंग कौशल में सुधार। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा में श्रव्य साधन है? श्रव्य साधन की बात करते हैं तो टेप रिकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, शारीरिक गतिविधि के लिए अच्छी स्वास्थ्य और ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में पर्याप्त नींद मुख्य लाभ क्या है? तो जिन्होंने चुना क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर ए, उनका बिल्कुल करेक्ट, पेशियों की रिकवरी और मानसिक सजगता का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 20, सख्त शारीरिक गतिविधि के बाद स्नान करने की मुख्य सलाह मुख्यतः डैश के रूप में के लिए दी जाती है। तो जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 20 का चुना है ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल करेक्ट, श्वेत और बैक्टीरिया को हटाने और त्वचा संक्रमण के निवारण के लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अक्षी कंकाल में शामिल है? तो अक्षी कंकाल में आपकी खोपड़ी, कशेरुका और पसली ये सब शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है? अगर हम इसकी बात करें तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन सी, उनका है बिल्कुल करेक्ट, संवेगात्मक स्थिरता में सुधार। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारात्मक व्यायाम का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं सिद्धांत है? तो जिन्होंने चुना है तत्काल ऊर्जा तीव्र प्रशिक्षण आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा और खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यावसायिक स्वच्छता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जिन्होंने चुना है 24 का ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल करेक्ट, पर्यावरण और कार्यस्थल कारकों को नियंत्रित करके स्वास्थ्य जोखिम को रोकने का अभ्यास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य श्वास के दौरान प्रेरणा के लिए जिम्मेदार प्राथमिक मांसपेशी है? तो जिन्होंने चुना है डायफ्राम, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जिन्होंने चुना है डी, उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर, परिस सॉरी, क्वेश्चन नंबर डी आपका सी लग गया, परिसंचरण नहीं, आपका हो जाएगा श्वसन, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद में एक आंतरिक प्रोत्साहन है? अगर हम आंतरिक प्रोत्साहन की बात करते हैं तो हो जाएगा आत्म सुधार और आनंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की अनुशंसा के अनुसार किसी निष्क्रिय वयस्क पुरुष के लिए दैनिक कैलोरी सेवन लगभग कितना होना चाहिए? तो जिन्होंने चुना है 2400 कैलोरी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट स्पोर्ट्स है? 29 का जिन्होंने चुना ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर टेनिस। 30 क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में प्रगति के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन से क्या तात्पर्य है? तो जिन्होंने चुना है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्रदर्शन में सुधार के लिए कार्यभार में क्रमिक विकास। बास्केटबॉल में खेल किससे शुरू होता है? तो ये तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, तो सेंटर सर्कल और जंप बॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव सारे शरीर क्रिया विज्ञान में ऊर्जा संतुलन समीकरण के सही सूत्र को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल करेक्ट, ऊर्जा अंतर्ग्रहण इंटू ऊर्जा व्यय इक्वल टू ऊर्जा संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन डेप्थ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो जिन्होंने चुना है बी, फुसफुसी क्षमता में कमी। नेक्स्ट 34, कौन सा कारक पेशी सामर्थ्य के विकास को सीधे प्रभावित करता है? तो जिन्होंने चुना है ए, तंत्रिका न्यूरल अडॉप्टेशन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यूनिसेफ का एक कार्यक्रम है? अगर यूनिसेफ कार्यक्रम की बात करते हैं तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की बात करता है यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एथलीटों में प्रतियोगिता पूर्व चिंता को कम करने के लिए कौन सी
मनोवैज्ञानिक तकनीकी सबसे प्रभावी है? तो प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से आपसे क्या तात्पर्य है? नेगेटिव बैलेंस की बात करते हैं, तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन बी उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर, एक्सपेंडिचर से असंबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, जीवन क्षमता है, तो जीवन क्षमता की बात करते हैं तो हो जाएगा सामान्य श्वास के दौरान वायु का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटकिशन के उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि व्यवहार डैश का परिणाम होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन, सफलता के लिए प्रेरणा, सफलता की संभावना और सफलता के प्रोत्साहन मान के बीच अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा सेमिनार का उदाहरण है? अगर इसकी हम बात करते हैं कि किसका शारीरिक शिक्षा सेमिनार का उदाहरण है, तो जिन्होंने चुना है सी, चोट की रोकथाम पर विशेषज्ञ व्याख्यान, किस प्रकार की पेशी अनैच्छिक होती है और आंतरिक अंगों की भित्तियों में पाई जाती है? 41 का जिन्होंने चुना है ए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर एक ही। क्वेश्चन नंबर 42, शारीरिक फिटनेस में उत्कीर्णता के सिद्धांत का अर्थ है? तो क्या अर्थ है? प्रशिक्षण रुकने पर फिटनेस का स्तर गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, खेल कूद मनोवैज्ञानिक में संवेग को सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार प्रभावित परिभाषित किया जाता है? तो जिन्होंने चुना 43 का ऑप्शन भी उनका बिल्कुल करेक्ट है, एक अल्प मानसिक स्थिति जिसमें शारीरिक उद्दीपन और अभिव्यक्ति शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 44, पुअर स्लीप हाइजीन वाले एथलीटों को सबसे अधिक किन समस्याओं का अनुभव होने की संभावना होती है? तो सबसे अधिक किसकी संभावना होती है? तो जिन्होंने चुना है क्रियाशील काल में कमी, थकान और चोट लगने का अधिक जोखिम आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 45, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार में आहारी फाइबर मतलब डाइटरी फाइबर के कार्य का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है? तो जिन्होंने चुना है 45 का आंसर भी उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर, कोलेस्ट्रॉल को कम स्तर को कम करता है और पाचन स्वास्थ्य में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 46, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में तीव्र आरंभिक अधिगम की आवश्यकता प्राय किसका संकेत होती है? तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन सी उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर, आरंभिक प्रगति के बाद प्रदर्शन में गिरावट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहायक शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन बी उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर, संज्ञानात्मक प्रदर्शन को सहारा देने के लिए संतुलित पोषण तत्वों का सेवन। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर के वजन को मेंटेन रखने के लिए कैलोरी अंतर्ग्रहण और व्यय के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से वर्णित करता है? तो जिन्होंने चुना है बी, कैलोरी का अंतर्ग्रहण व्यय से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर में तापनियम का मुख्य केंद्र में स्थित होता है? तो जिन्होंने चुना है 49 का ए उनका है बिल्कुल करेक्ट, हाइपोथैलेमस। भूख प्यास जो सारी चीज़ें होती है वो हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है। और अंतिम लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रोक वॉल्यूम से तात्पर्य है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम से तात्पर्य क्या है? जिन्होंने दिया हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किया गया रक्त। तो आज का यही क्वेश्चन होता है समाप्त, जो कि हमारे रेलवे पीटीआई की वैकेंसी में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। इसी तरह आगामी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसका कैलकुलेशन हम इसे अपने चैनल पर कराते हैं। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू, गुड नाइट, हैव ए गुड डे।